जय जिनेंद्र आप सभी को। इस पिच्छी परिवर्तन के स्वर्णिम अवसर पर रानीपुर धर्म नगरी में आप सभी का सादर अभिनंदन है। हमारे नगर का परम सौभाग्य है कि हमें हमारी आर्यिका माओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। यह रानीपुर की भूमि कृतार्थ हुई। जिस प्रकार शबरी को अपनी भक्ति का फल श्री राम के दर्शन के रूप में मिला, ठीक उसी प्रकार हम रानीपुर वासियों का सौभाग्य जागा और हमें आर्यिका माओं का परम सानिध्य मिला। गुंजा दीदी से मां प्रसन्नमती माता जी बनने तक के सफर की झलक तो हमने स्थापना दिवस पर दिखाने का प्रयास किया ही था। आज फिर से एक छोटा सा प्रयास, एक नए जीवन गाथा, एक ऐसी भव्य आत्मा जिनको देखकर चतुर्थ काल की आर्यिकाओं को स्वतः स्मरण हो जाता है, जिनके चेहरे पर सदैव मुस्कान, हृदय में वात्सल्य और आशीर्वाद के लिए सदैव हाथ उठे रहते हैं। ऐसे हम सब की प्यारी छोटी माता जी माँ 105 उपशममती माता जी के चरणों में हम सभी का सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से वंदामी वंदामी वंदामी। आइए देखते हैं अमल और निधि की माँ मधु से लेकर हम सबकी आर्यिका माँ उपशममती माता जी बनने तक का सफर। बोलिए 105 उपशममती माता जी जय। अतिशय क्षेत्र बरनावा में पिता मोतीलाल व माता श्रीमती सुंदरी देवी जैन के घर जन्मी एक नन्ही परी, जिसने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि समस्त जैन समाज एवं पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया। आप 7 बहनें और 1 भाई थे। बचपन से ही आपका स्वभाव चुलबुला व हंसमुख था। आइए देखते हैं आपके जन्म की कुछ झलकियां। आपके अंदर धर्म का बीज बचपन से ही अंकुरित हो गया था, पर किसने सोचा था वह बीज इतना विशाल वृक्ष बनेगा जिसकी छांव से आज हम सब धर्म लाभ ले रहे हैं। आपकी शिक्षा मात्र 12वीं तक ही हुई, पर आपकी धार्मिक शिक्षा में आपका ज्ञान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हर माता पिता की तरह आपके माता पिता ने भी अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखने की भावना भाई थी और वह इच्छा पूर्ण भी हुई। आपका विवाह रांची स्थित दुर्गापुर के अनिल नाम के युवक से करवाया गया। आपने यह जानते हुए भी विवाह के लिए हाँ कह दिया कि अनिल जी एक उम्र के बाद दीक्षा ले लेंगे। कैसा उत्कृष्ट भाव रहा होगा आपका। कितनी अटूट श्रद्धा जैन शासन पर, कितनी ही मजबूत नींव होगी मां आपके अंदर। धर्म की सोचकर ही मन भाव विभोर हो जाता है। और ऐसे 2 धर्म प्रेमी जब एक दूसरे के धर्म पत्नी और धर्म पति बन गए। आइए लेकर चलते हैं हम आपको मधु जी और अनिल जी के शुभ विवाह में। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। धर्मपति और धर्मपत्नी, इन शब्दों को सही मायनों में सार्थक किया आप दोनों ने। आप एक दूसरे के धर्म रूपी रथ के सारथी बने। गृहस्थ जीवन में आपके 2 बच्चे, एक बेटा अमल, एक बेटी निधि, जिनका जीवन आपने संस्कारों से श्रृंगारित किया है। आपने अपने गृहस्थ जीवन को धार्मिक क्रियाओं एवं संयम से परिपूर्ण रखा और गृहस्थ होकर आपने अपने सारे धार्मिक सपने पूरे किए। जैसे आप दोनों रांची पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किए। आपने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर प्रमाण सागर जी से आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। उसके बाद जब आपके दोनों बच्चों का विवाह पूर्ण हुआ
तब अनिल जी ने अपनी दीक्षा के प्रण को पूरा किया और चल दिए निर्ग्रंथों के मार्ग पर। और हमारी माता जी ने इस फैसले की सराहना की। उनकी साधना में उनके साधक बनी, बाधक नहीं। और आप जानते हैं कि कितने प्रशस्त भावना से मधु जी ने अनिल जी को विदा किया, और उनके अंतिम शब्द कुछ ऐसे थे। जाते हो नाथ जाओ, पर इतना याद रखना, जिस पथ पे चल पड़े हो आगे ही बढ़ते जाना। ये पथ बड़ा कठिन है कदम कदम पे कांटे, तुम सहज सहज चलना, आगे ही बढ़ते जाना। जाते हो नाथ जाओ, संसार के सफर में हम साथ साथ में थे। जो कुछ हुई हो गलती, उन सब को माफ करना। इस मोक्ष के सफर में हमको न भूल जाना, हमको न भूल जाना। हमको भी साथ लेना, जाती हो नाथ जाओ। षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर आप बन गए अनिल जी से हम सबके मुनि श्री 108 गेय सागर जी महाराज। बोलिए आचार्य श्री 108 जय सागर जी महाराज की। धारा है दिगंबर वेश, हो धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े। धारा है दिगंबर वेश, किया मुक्ति श्री में प्रवेश, वो मुनिवर चल पड़े, वो मुनिवर चल पड़े। महाराज जी की दीक्षा के कुछ समय बाद ही आपने प्रतिमाएं धारण कर ली, जिसमें पहली और दूसरी प्रतिमा आपने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी से ली, तीसरी और चौथी आचार्य श्री श्रेय सागर जी महाराज जी से ली, छठी और सातवीं संत शिरोमणि आचार्य मुनिवर विद्यासागर जी महाराज जी से ली। कोरोना के काल में जब आप पंच कल्याणक देखने बरनावा गईं, तब आप लॉकडाउन की वजह से लौट नहीं पाई, पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई मुंबई में, और आपने उनकी बहुत सेवा की। आपने अपने पिताजी की अंत समय में बहुत सेवा की। एक गृहस्थ व्यक्ति का जो उत्कृष्ट मरण होना चाहिए, समता भावों के साथ, धर्म चर्चा के साथ, जितेंद्र देव के समीप रहकर आपने वैसा ही समाधि मरण अपने पिताजी का करवाया, अपने पुत्री होने का सही कर्तव्य निभाया। आइए देखते हैं इस मार्मिक क्षणों की कुछ स्मृतियां। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न
के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे अरिहंत देव, हम सभी को अपनी छत्र छाया में सदैव रखना। मैं जैन हूँ, महावीर का वंशज हूँ, इसका मुझे सदैव अभिमान रहेगा और इस धर्म की धरोहर मैं सदैव शिरोधार करूंगी। हे भगवान, मेरा पंडित मरण हो, मेरी यही भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस घटना के कुछ समय बाद ही आपने घर त्याग दिया, और जब आपने घर त्यागा तब कैसी दुख छाया होगा बच्चों में। पहले पिताजी चले गए, अब माँ और दादी भी। पर एक बार वैराग्य की भावना जागृत हो जाए तो संसार विरक्त ही लगता है। घर त्याग कर आप स्वस्ति भूषण माताजी की छत्र छाया में रहने लगी, दीक्षा की भावना लेकर। पर कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। संयोग ऐसे जुड़ा कि जिससे विवाह हुआ उसी से दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी हाँ, किसने सोचा था कि धर्मपति और धर्मपत्नी बना यह जोड़ा आगे चलकर आर्यिका और आचार्य बनेंगे। पर एक बात जो सबको विस्मित करती है, इस सास बहू की जोड़ी, आज तक हमने सास बहू के झगड़ों के किस्से तो बहुत सुने थे, मगर मधुर जी ने अनिल जी की दीक्षा के बाद अपनी सासू माँ का एक बेटी बनकर ध्यान रखा। और यहां तक नहीं रहा ये वात्सल्य का साथ, मुक्ति के मार्ग में दोनों साथ अग्रसर हुई। आपने जो स्वप्न देखा था कि आप और आपकी सासू माँ साथ में दीक्षा ग्रहण करें, वह भी पूर्ण हुआ। आप बनी मधु जी, हम सब की छोटी माता जी 105 श्री उपशममती माता जी, और आपकी सासू माँ विमला जी बनी छुल्लिका माँ शयापशममती माता जी। बोलिए आर्यिका माँ 105 पशममती माता जी की, आर्यिका माँ 105 उपशममती माता जी की, छुल्लिका माँ 105 शयापशममती माता जी की जय। उन सभी क्षणों को दिखाने का एक छोटा सा प्रयास। जा रे वैरागी बनवा
धन्य हो गई ये रानीपुर नगरी। माँ आपके चतुर्मास का सौभाग्य पाकर, माँ आप दोनों की छत्रछाया पाकर, आपके निमित्त से हमें अरहम योग प्रणेता प्रणम्य सागर जी का सानिध्य मिला। उनके चरण इस धरा पर पड़े। हे माँ, अपनी वात्सल्य सदैव हम पर लुटाती रहना, अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखना। जो धर्म का बीज आपने अंकुरित किया है वह एक बहुत विशाल वृक्ष बने, जिसमें सदैव ज्ञान रूपी फल खिलते रहे। वंदामि माता जी, वंदामि, वंदामि। इस चतुर्मास के काल में हम सभी से जो गलतियां हुई वो अबोध समझकर आप दोनों हम सभी को क्षमा करें।